बिहार में अलग अलग जगह छापेमारी, घूसखोर अफसरों पर बरसे डंडे। बिहार के घूसखोर अफसरों ने हद ही मचा रखी है। संपत्ति इतनी कि उनकी 7 पुश्ते आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिता लें। घूसखोर अफसरों को किसी का डर भी नहीं रहता, क्योंकि बिहार में बड़ी आसानी से भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। लेकिन अब जब बड़े खुलासे हो रहे हैं तो हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं और इन अफसरों की पोल पट्टी भी खुलने लगी है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार का यह खेल बंद क्यों नहीं होता और क्यों यह अफसर अपनी जेब हमेशा भरे रखते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक के बाद एक बिहार के करप्ट अफसरों का नाम सामने आ रहा है और कैरेक्टर को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं और भ्रष्टाचारी अफसरों की लगातार पोल खुल रही है, क्योंकि बिहार बिजली विभाग के इंजीनियर मनोज रजक ने गर्लफ्रेंड के नाम पर नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार ने महिला मित्र शमीम शगुफ्ता को भी करोड़पति बना दिया और भ्रष्टाचार का ऐसा खेल किया जो काफी हैरान कर देने वाला है, जिसके बाद कई सवाल उठने लाजमी है। भ्रष्टाचारी अफसरों पर लगाम कब तक? करप्ट अफसरों की गिरफ्तारी कब तक? भ्रष्टाचार कर करोड़पति कैसे बनते हैं ये अफसर? सरकारी विभाग में क्यों नहीं होती मॉनिटरिंग? करप्ट अफसरों के कैरेक्टर पर भी क्यों उठे सवाल? जैसा कि हमने आपको बताया कि एक के बाद एक बिहार के करप्ट अफसरों का कैरेक्टर सामने आ रहा है। बिहार बिजली विभाग के इंजीनियर मनोज रजक ने गर्लफ्रेंड के नाम पर नेपाल में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार ने महिला मित्र शमीम शगुफ्ता को भी करोड़पति बना दिया। उसके नाम पर भ्रष्टाचार के पैसों से कई फ्लैट खरीदे और लाखों रुपए उसे दिए। सिरसा के डीआरडीए ने काली कमाई खपाने के लिए ट्रस्ट बनाकर मुजफ्फरपुर में आईटीआई कॉलेज खोल दिया। यानी भ्रष्टाचार का खेल ऐसा जिसकी परतें खुल रही हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। बिहार के किशनगंज में तैनात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि 1994 में पुलिस सेवा में आए गौतम कुमार ने सीमावर्ती जिलों जैसे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में अपनी लंबी तैनाती का फायदा उठाकर शराब, कोयला, लॉटरी और सुपारी तस्करों के साथ गहरे संबंध बना लिए थे। ईओयू की छापेमारी में उनकी आय से लगभग 1,94,00,000 रुपए अधिक की संपत्ति का पता चला है। भ्रष्टाचार के इस खेल में उन्होंने न केवल अपनी पत्नी रूबी कश्यप और सास पूनम देवी को शामिल किया, बल्कि अपनी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर भी काली कमाई का एक हिस्सा निवेश कर दिया। गौतम कुमार ने अपनी अवैध कमाई को छिपाने के लिए निवेश के अलग अलग और सुरक्षित रास्ते चुने थे। एसडीपीओ की महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के घर से 7 भूखंडों के दस्तावेज और करीब 60 लाख रुपए के सोने के गहने मिले हैं। उनके बैंक खातों में नगद जमा और ऑनलाइन ट्रांसफर के भी पुख्ता सबूत मिले। पूर्णिया में लगभग 3600 वर्ग फीट में बना 4 मंजिला मकान मिला है, जिसकी अनुमानित निर्माण लागत 2,05,00,000 रुपए की आंकी गई है। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान पूर्णिया स्थित घर से 25 अलग अलग भूखंडों के कागजात भी बरामद हुए हैं। यानी 25 अलग अलग जगह जमीनें थी, जबकि पटना के चित्रगुप्त नगर वाले घर से 4 फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। माफियाओं से कॉन्ट्रैक्ट करने और अपनी पहचान छिपाने के लिए एसडीपीओ की ओर से दूसरों के नाम पर जारी फर्जी सिम कार्डों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था और छापेमारी के दौरान इसका भी खुलासा किया गया है। जांच टीम अब इन संपत्तियों के मूल्य और अवैध लेन देन के स्रोतों का सत्यापन कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार के इस गहरे जाल को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। बिजली विभाग के इंजीनियर भी गर्लफ्रेंड के शौकीन। इतना ही नहीं, बिहार बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार रजक के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो भ्रष्टाचार के चौंकाने वाली कई कहानियां सामने आई हैं। बिजली विभाग में आए मनोज ने सीमावर्ती जिलों में तैनाती का फायदा उठाकर करोड़ों की काली कमाई की है। जांच में सामने आया कि मनोज ने न केवल अपनी पत्नी और भाई के नाम पर निवेश किया, बल्कि नेपाल में अपनी एक महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड के लिए भी आलीशान संपत्तियां खड़ी कर दी। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में आंकी गई है, जबकि नौकरी से पहले 85,000 रुपए का एजुकेशन लोन तक चुकाने के उनके पास पैसे नहीं थे। मनोज रजक ने नेपाल के सुनसरी जिले में अपनी महिला मित्र के नाम पर एक आलीशान बंगला बनवाया। इसके निर्माण के लिए उन्होंने बिहार से मजदूर भेजे थे और उनके नाम पर वहां एक पेट्रोल पंप की एजेंसी भी लगाई गई।
ईओयू को छापेमारी में जमीन के 17 दस्तावेज मिले हैं। ये भूखंड दरभंगा, अररिया, सुपौल और पश्चिम बंगाल जैसे शहरों में है, जिनकी बाजारी कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक है। मनोज रजक ने पत्नी वीणा भारती के नाम पर दरभंगा बिरौल रोड पर एक पेट्रोल पंप के लिए जमीन लीज पर ली। भाई के नाम पर गैस एजेंसी संचालित कर रहे थे। इसके अलावा पूर्णिया में 2 करोड़ 5 लाख की लागत वाला पैतृक मकान, सुपौल में 3 बड़े गोदाम और दरभंगा में मकान के सबूत मिले। ईओयू ने 1 करोड़ 94 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि की। इतना ही नहीं, सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ भी आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी ने भ्रष्टाचार की एक बड़ी परत को खोल दिया है। जांच में सामने आया है कि वैभव कुमार ने साल 2016 से अब तक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने अपनी काली कमाई को न केवल बैंक खातों और वाहनों में निवेश किया, बल्कि परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनें भी खरीदी। मुजफ्फरपुर में उनकी ओर से संचालित एक आईटीआई केंद्र और पिता के नाम पर बनाया गया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानकारी भी लगी है। भ्रष्टाचार के पैसों को खपाने के लिए संस्थागत रास्तों का भी सहारा लिया गया। वर्तमान में ईओयू ने उनके बैंक लॉकर को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया है। वैभव कुमार ने 2016 के बाद से मुजफ्फरपुर और पटना जैसे प्रमुख शहरों में कुल 16 भूखंड खरीदे। ये संपत्तियां उन्होंने खुद, अपनी पत्नी, पुत्र और पिता के नाम पर दर्ज करवाई। सहरसा के डीआरडीए वैभव कुमार ने इसके अलावा पिता के नाम पर बने ट्रस्ट के जरिए 1 बीघा जमीन भी लीज पर ली। फिर पैसे को खपाने के लिए एक आईटीआई कॉलेज खोल दिया। मुजफ्फरपुर में एक निजी आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए यह सब किया गया है। छापेमारी के दौरान उनके बैंक खातों में 20 लाख रुपए नगद जमा मिले हैं। विलासिता के शौक को पूरा करने के लिए वैभव कुमार ने भ्रष्टाचार के पैसों से टाटा नेक्सॉन सहित 2 4 पहिया कार भी खरीदी थी, यानी एक 2 पहिया कार और एक 4 पहिया कार। जांच टीम ने उनके स्टेट बैंक स्थित लॉकर को फ्रीज कर दिया है। पिछले महीने भी हुई थी भ्रष्टाचार मामले में तगड़ी कार्रवाई। पटना में भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले दिनों भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसने भी तहलका मचा दिया था। दरअसल बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BMSICL DGM प्रोजेक्ट पंकज कुमार के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई थी। सुबह सुबह जब कार्रवाई की गई तो टीम को नगद राशि, महंगे आभूषण और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले। छापेमारी के दौरान एक दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाला घटनाक्रम भी सामने आया। बताया जाता है कि जैसे ही जांच टीम पहुंची, अधिकारी घबरा गए और कथित तौर पर खिड़की से नोटों के बंडल और जेवरात फेंकने की कोशिश की गई। यानी कई किलो सोना खिड़की से फेंका गया और बंडल फेंके गए ताकि हम पकड़ाए ना जाए। लेकिन सतर्क जांच टीम ने तुरंत सब कुछ बरामद कर लिया। छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ? जांच टीम को छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपए नगद मिले। इसके अलावा हीरे, सोने, चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए आंकी गई है। टीम को सोने के आभूषण खरीदने से जुड़ी 150 से अधिक रसीदें भी मिली। इसके साथ ही कई बैंक खातों से जुड़े कागजात और वित्तीय निवेश के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान अधिकारी ने नगद राशि और बरामद जेवरात को अपना बताया। अब इनकी खरीद और आय के स्रोत की भी जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है जो भ्रष्ट हैं। 3 ठिकानों पर एक साथ छापा। निगरानी टीम ने पटना में 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। पहला ठिकाना कदम कुआं स्थित कोनिका मेहर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 105 था। दूसरा स्थान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीघाट महिंद्रू इलाके में सुमति पथ स्थित आवास था। तीसरा स्थान पीएमसीएच परिसर में स्थित कार्यालय था। तलाशी के दौरान अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें कंकड़बाग के पृथ्वीपुरा इलाके में स्थित शिवम अपार्टमेंट के 2 फ्लैट शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कदम कुआं स्थित फ्लैट के कागजात भी जब्त कर लिए गए हैं। 13 साल की सर्विस, आय से ज्यादा संपत्ति। जांच एजेंसियों के मुताबिक पंकज कुमार ने बिहार सरकार में लोक सेवक के रूप में लगभग 13 साल तक सेवा दी। इस दौरान उन्होंने अपनी आय से करीब 96,46,666 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b), 13(2) और 12 के तहत केस दर्ज किया गया। संख्या 1026 के तहत मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। तलाशी वारंट विजिलेंस कोर्ट के स्पेशल जज की ओर से जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की संस्था पर उठे सवाल। बता दें कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य के स्वास्थ्य विभाग की अहम संस्था मानी जाती है।
इस संस्था के माध्यम से मेडिकल उपकरणों की खरीद, अस्पताल को निर्माण और स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट संचालित होते हैं। ऐसे में स्तर के अधिकारी के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलने से कई सवाल उठने लगे हैं। जांच एजेंसियां बरामद दस्तावेजों और बैंक लेनदेन की गहराई से जांच कर रही हैं। फिलहाल मामले में अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसे अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग अब तेजी से होने लगी है जब ये ऐसे भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। फिलहाल ऐसे मामलों में विभागीय से सवाल तो पूछे जाएंगे, जो आज हमने पूछे और कल भी पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।